नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष में चंद्रमा को सर्वाधिक तीव्रगामी ग्रह कहते हैं। 2.25 दिन एक राशि में विचरण करते हैं, उसके बाद अगली राशि में चले जाते हैं। 27 दिन में ये अपना चक्र पूरा कर लेते हैं, 12 राशियों का चक्र पूरा कर लेते हैं। चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर शुभ है तो अनेक प्रकार के शुभ योगों का निर्माण करते हैं। जातक को धन धान्य प्रदान करने की क्षमता चंद्रमा के अंदर है। लेकिन यदि चंद्रमा अनिष्टकारी स्थितियों में बैठे होते हैं तो ये जीवन में अनेकों ऐसे अवसर पैदा करते हैं जब जातक के सामने जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो जाता है। अचानक दुर्घटनाओं के कारण भी कई बार चंद्रमा बन जाते हैं। बालारिष्ट योग चंद्रमा का ऐसा योग कहा जाता है कि जिस 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 योग के चलते बालक के जन्म के बाद शीघ्र ही उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कौन से हैं वो 7 सूत्र जिनके बारे में ज्योतिष ग्रंथों का कहना है कि यदि ये सूत्र किसी जातक की कुंडली में हो तो ऐसे जातक को अपनी बाल्यावस्था में और उसके बाद भी जीवन में कई बार बड़ी परेशानियों का या बड़ी समस्याओं का, बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है। कौन से हैं वो 7 सूत्र? बात करते हैं पहले सूत्र पर। यदि चंद्रमा किसी भी भाव में पाप ग्रह के साथ बैठा हो और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, लेकिन लग्न में भी एक पाप ग्रह होना चाहिए, ऐसे बालक को जीवन भर संभल कर रहने की हिदायत दी जाती है। विशेषकर बाल्यावस्था में सचेत रहने के बारे में कहा जाता है। दूसरा सूत्र है, यदि कमजोर चंद्रमा लग्न में बैठा हो और अष्टम तथा केंद्र में पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसे जातक के लिए एक बड़ा बालारिष्ट योग बनता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बालारिष्ट योग कुंडली के अंदर बने होते हैं, लेकिन कुंडली की अन्य मजबूत स्थितियों के कारण वो बालारिष्ट योग टल जाता है। लेकिन यदि इस प्रकार के योग किसी भी इंसान की कुंडली के अंदर बने हों, उन्हें चंद्रमा के गोचर के अनुसार थोड़ा सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। तीसरा सूत्र है दोस्तों, यदि कमजोर चंद्रमा 12वें स्थान में हो, लग्न में और 8वें स्थान में पाप ग्रह हों और केंद्र में शुभ ग्रह न हो तो ये भी एक बालारिष्ट योग की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन इसके बाद भी यदि बालारिष्ट योग टल गया है, इसके बाद भी चंद्रमा के गोचर को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में सावधानी अवश्य रखें। चौथा सूत्र है, यदि चंद्रमा 6ठे 8वें 12वें स्थान में हो और उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक के लिए बाल्यावस्था भयंकर संकटों वाली होती है। इस सूत्र में यह भी कहा गया है कि यदि ऐसे जातक के लग्न में बृहस्पति भी बैठ जाए तो भी यह अरिष्ट भंग नहीं कर सकते। यदि 6, 8, 12 में चंद्रमा हो, कमजोर चंद्रमा हो और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे लोगों को बालारिष्ट का भय तो रहता ही है, लेकिन जीवन में जब जब आपकी ग्रह दशाएं प्रतिकूल चल रही हों या 6ठे 8वें 12वें भाव की दशाएं चल रही हों, ऐसे लोगों को उस दौरान चंद्रमा के गोचर का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
सभी सूत्रों को लेकर के एक विशेष उपाय हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, जो इस तरह के चंद्रमा के दोषों से निश्चित तौर से निजात दिलाने वाला उपाय होगा। पांचवा सूत्र है, यदि चंद्रमा पर तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही हो, अर्थात शनि से चंद्रमा तीसरे स्थान में हो, तो ये जातक के लिए एक कठोर अनिष्टकारी स्थिति होती है। छठा सूत्र, लग्न में, चंद्र स्थित राशि में और सप्तम में, इन तीनों स्थानों में यदि पाप ग्रह बैठे हों और चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ये भी एक बेहद अनिष्टकारी योग कहा गया है। सातवां सूत्र, यदि चंद्रमा से पंचम और नवम स्थान में सूर्य बैठा हो, तो यह बाल्यावस्था के लिए बेहद अनिष्टकारी होता है। वैसे तो इस ग्रह दशा का अनिष्ट जन्म के 3 सप्ताह के अंदर ही देखने को मिलता है, लेकिन लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि से अनिष्टकारी स्थितियों का निवारण कहा गया है। अब दोस्तों, यदि इन 7 सूत्रों में से कोई भी सूत्र किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर है, तो सबसे पहली सलाह ऐसे लोगों के लिए यह है कि ऐसे लोगों को नियमित निरंतर भगवान शंकर का जलाभिषेक अवश्य करते रहना चाहिए। यदि आप मोती धारण करने के इच्छुक हैं या आपको किसी भी व्यक्ति ने मोती धारण करने की सलाह दी है, तो आप किसी भी अच्छे ज्योतिष विद्वान से पहले अपनी जन्म कुंडली का अच्छे से आकलन करवा लें, उसके बाद मोती धारण करें। तीसरी बात, भगवान शंकर की सेवा पूजा आप नियमित तौर से जो करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, उस जल में आपको काले तिल अवश्य डालने चाहिए नियमित तौर पर। चौथी सलाह सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है कि किसी भी विपरीत स्थिति या विपरीत ग्रह गोचर से निपटने का सबसे सशक्त उपाय है भगवान बजरंगबली की सेवा पूजा। यदि आप भगवान बजरंगबली के हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ संध्या काल में नियमित तौर पर करना शुरू कर देते हैं, तो चंद्रमा के अतिरिक्त, चंद्रमा हो या चंद्रमा के अलावा कोई और भी ग्रह हो, सभी की अनिष्टकारी स्थितियों से जातक को निजात मिलती है। भगवान बजरंगबली चिरंजीवी कहे गए हैं। तो दोस्तों, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा के इन 7 सूत्रों में से कोई भी सूत्र हो, तो उसे अपने जीवन में चंद्रमा के गोचर का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। लेकिन व्यस्त जीवन के चलते हम कई बार चंद्रमा के गोचर का ध्यान नहीं रख पाते हैं, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो बेहतर हो कि हम सभी लोग ऐसे उपायों को करें जिन उपायों के माध्यम से सभी ग्रहों का अनिष्ट टलता जाए। भगवान बजरंगबली सभी पर प्रसन्न हो और सभी पर कृपा करें। दोस्तों, यदि चंद्रमा के अनिष्टकारी स्थितियों से संबंधित 7 सूत्रों के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।